सो हाय गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको सर्च एड कैंपेन स्टार्ट करना है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट टाइप से कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जैसे कि अगर कोई थर्ड पार्टी टूल है जैसे उबर सजेस्ट हो गया, SEMrush हो गया, Ahref हो गया, तो वहां पर लोग कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, वहां पर अपनी वेबसाइट का URL डालते हैं या कॉम्पिटिटर के वेबसाइट का URL डालते हैं और जिन कीवर्ड पर वो वेबसाइट रैंक कर रही होती है उन कीवर्ड को पिक करते हैं और फिर कीवर्ड प्लानर में आकर उसका सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं और उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस टाइप से उनको वो टारगेट करने हैं। तो लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो मैं अपना मेथड बताने वाला हूं कि कैसे मैं रिसर्च करता हूं, उसकी सीट कैसे बनाई जाती है, आपको एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसके बाद में उसकी एड ग्रुपिंग कैसे की जाती है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उसके बाद ही हम कैंपेन लेवल पर जाएंगे ताकि हम इजीली सर्च एड को क्रिएट कर पाएंगे। तो हाय गाइस, दिस इज मोहित चौहान एंड यू वाचिंग द मोहित चौहान शो। कीवर्ड रिसर्च से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अभी गूगल एड्स की सीरीज रन कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने 2-3 वीडियोस बना रखे हैं, जिसके अंदर मैंने गूगल एड्स के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है, उसका अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने बता रखा है। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखे तो वो पहले जाकर देख लीजिए और उसके बाद में ये कीवर्ड रिसर्च का वीडियो देखिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के अंदर हम जब कैंपेन को सेटअप करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कीवर्ड कैसे पिक किए थे हमने। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर प्रैक्टिकल करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक शीट बनाई है जिसके अंदर मैंने लिखा है बिजनेस, लोकेशन और उसके बाद में एक हेडर डाला है जिसके अंदर मैंने कीवर्ड, एवरेज मंथली सर्चेस, कंपटीशन, टॉप ऑफ पेज बिड, हायर रेंज एंड लोअर बिड, यहाँ पर मैंने कीवर्ड्स रखा है। यहाँ पर मैंने एवरेज मंथली सर्चेस वॉल्यूम रखा है और कंपटीशन के बारे में मैंने यहाँ रखा है टॉप ऑफ पेज बिड, लो रेंज, टॉप ऑफ पेज बिड, हाई रेंज और नेगेटिव कीवर्ड का ये कॉलम बनाया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है एग्जैक्टली जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पर देखो अभी हमारा बिजनेस क्या है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। मान लीजिए आपके पास में कोई ऐसा बिजनेस आ जाता है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप उसका कोई भी एक सीड कीवर्ड पकड़ लो या उस बिजनेस का जो नाम है उसको पकड़ो। ठीक है, मैं क्या प्रेफर करता हूं, अगर मान लो मुझे डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में नहीं पता कि लोग क्या सर्च कर रहे होंगे उनके बारे में, तो मैं सबसे पहले उस वर्ड को लूंगा। मान लीजिए मैंने ये डाइटिशियन है, वो डाइटिशियन वाला मैंने वर्ड पकड़ा और मैं गूगल पर आऊंगा। गूगल पर आकर मैंने यहाँ सर्च करूंगा। ठीक है, जब मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पर देखो बहुत सारी वेबसाइट आएगी, तो वहां पर आपको देखने की जरूरत नहीं। आपको ध्यान क्या रखना है, जो ऑटो कंप्लीट वाला ऑप्शन है गूगल का, उस पर आपको फोकस करना है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, डाइटिशियन रखूंगा, स्पेस दूंगा और वहां पर ऑटो कंप्लीट में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे हैं जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये ऑटो कंप्लीट वाला है, पहला ये मेथड है। और दूसरा होता है ऑटो सजेशन। अगर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो तो आप जब आप नीचे जाओगे सबसे नीचे, तो आपको यहाँ पर रिलेटेड सर्चेस मिलेगी। तो ये ऑटो सजेशन वाली है, तो यहाँ पर आपको सजेशन मिल सकते हैं, उनको भी आप पिक कर सकते हो एज ए कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या है, यूजर की क्वेरी जो कि आपको सेटिस्फाई करनी है। अगर आपका बिजनेस न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियनिस्ट है तो आप उनको कुछ सर्विस देते होंगे, उनके डाइट प्लान को बनाते होंगे, तो बहुत सारी चीजें आप करते होंगे। तो अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट मुझे एक वर्ड पता चला कि डाइटिशियन होता है जो कि ये चीजें करता है और न्यूट्रिशनिस्ट मुझे पता चला। तो अब मैं क्या करूंगा, एक एक वर्ड को रखूंगा और उसके बाद में ऑटो कंप्लीट मुझे क्या दे रहा है। तो यहाँ देखो एक वर्ड क्या है, डाइटिशियन ऑनलाइन। तो मैं उस वर्ड को पकड़ूंगा और एक बार मैं क्या करूंगा, अपनी शीट में रखूंगा। अभी मुझे कुछ भी वॉल्यूम वगैरह कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि डाइटिशियन ऑनलाइन लोग सर्च कर रहे हैं, तो मैंने उसको एक बार शीट में डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से एक बार स्पेस दूंगा और फिर यहाँ पर देखो क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, डाइटिशियन ऑनलाइन फ्री, डाइटिशियन ऑनलाइन कंसल्टेशन, डाइटिशियन ऑनलाइन कंसल्टेशन केरला। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला भी मुझे वर्ड ठीक लग रहा है। ठीक है, एज ए बिजनेस पर्सपेक्टिव सोच रहा हूँ तो ऑनलाइन कंसल्टेशन मुझे ठीक लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर उसको भी रख लिया। अब मैं चेक करता हूँ और क्या है, बेस्ट डाइटिशियन ऑनलाइन कंसल्टेशन, हम ये भी रख सकते हैं। यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, एक ऑनलाइन डाइटिशियन नियर मी। नियर मी का मतलब क्या है, जो लोग अपने आसपास एरिया में डाइटिशियन को खोज रहे हैं, उन वर्ड्स को मैंने पकड़ा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर रखा मैंने। अब और भी बहुत सारे सर्चेस आ रहे हैं, जैसे कि मुझे जो भी मिल रहा है यहाँ पर। अब देखो बहुत सारे इररिलेवेंट सर्चेस भी होंगे जो कि अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो एक है ऑनलाइन डाइटिशियन फॉर वेट लॉस। अभी मुझे नहीं पता कि मेरी सर्विस क्या है, अभी मुझे नहीं पता कि मेरी सर्विस ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो वो आपको बिजनेस जिसका भी है, जो भी आपका क्लाइंट है, उससे आपको पूछना पड़ेगा कि आपकी सर्विस ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो यहाँ पर देखो मैंने 2-3 ऑनलाइन वाले भी निकाले। ठीक है, अगर मेरी सर्विस ऑनलाइन नहीं है तो मैं इन कीवर्ड को नहीं पकड़ूंगा। अगर मेरी सर्विस ऑनलाइन नहीं है तो मैं उसमें से क्या करूंगा, ऑनलाइन जो वर्ड है ना उसको मुझे नेगेटिव वर्ड में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे एक कॉलम बना रखा है नेगेटिव कीवर्ड। तो मैं क्या करूंगा, एक बार अगर मेरी ऑनलाइन नहीं है सर्विस लेकिन सर्चेज है,
तो लोग सर्च कर सकते हैं आपके बिजनेस को। तो मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन को एक बार नेगेटिव में रखूंगा। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अभी मैंने कुछ भी एड ग्रुपिंग नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कुछ भी उसमें कीवर्ड वॉल्यूम वगैरह मैंने कुछ भी नहीं चेक किया। मैं बस ये चेक करना चाह रहा हूं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो और भी है ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। तो मैं क्या कर दूं, एक बार ऑनलाइन को हटा देता हूं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ और कुछ है यहाँ पर। वेट लॉस फॉर वेट लॉस, ठीक है, मैं ये भी ले लेता हूँ, डाइटिशियन फॉर वेट लॉस। और यहाँ पर मैंने रख लिया सिंपली डाइटिशियन वेट लॉस मील प्लान, डाइटिशियन फॉर वेट लॉस नियर मी, तो ये मैंने रख लिया डाइटिशियन। अब मेरा एक दूसरा भी वर्ड है न्यूट्रिशनिस्ट, तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रिशनिस्ट नियर मी रखा और मुझे ये वर्ड पता चला है। और जो भी आपके बिजनेस का नाम है या बिजनेस की जो सर्विस हो सकती है, अभी आपको नहीं पता वॉल्यूम क्या होगा, बट आप ये देखो इसमें न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स। तो अब आप कोर्स तो प्रोवाइड नहीं करते हैं या फिर आपका क्लाइंट नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, वो कोर्स को भी रख लेना है नेगेटिव में। नेगेटिव में इसलिए रख रहे हैं ताकि अगर कोई सर्च कर रहा है न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स नियर मी, तो आपका एड ना विजिबल हो। तो वो हमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, इररिलेवेंट वर्ड्स होते हैं, उनको हमें नेगेटिव में रखना पड़ेगा। तो अभी पहले हम लिस्ट बना रहे हैं कि और क्या क्या नेगेटिव हो सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कोर्स हो गया। तो यहाँ पर देखो एक वर्ड आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, तो मैं उस वर्ड को क्या करूंगा, मैं यहाँ पर रख दूंगा कि हमें नहीं लग रहा कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से कीवर्ड सही है या वर्ड सही है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मीनिंग आ रहा है, तो ये वर्ड भी बहुत ज्यादा लोग सर्च करते हैं, ठीक है। इन वर्ड्स को हमें नेगेटिव में डालना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमने 4-5 कीवर्ड रखे हैं, मतलब हमने गूगल से लिए हैं अभी। और अब इन जो कीवर्ड्स हमने यहाँ पर रखे हैं ना, उन कीवर्ड को हम गूगल कीवर्ड प्लानर में रखेंगे और फिर वो सजेशन देगा। साथ ही साथ वो ये भी देगा कि वॉल्यूम कितना है, उसकी टॉप ऑफ बिड कितनी है, उसकी लो बिड कितनी है, हाई बिड कितनी है। तो वो अभी हम देखेंगे कीवर्ड प्लानर के अंदर कहाँ दिखती है वो। तो यहाँ पर एक और वर्ड मिला मुझे, सैलरी वाला। तो अगर कोई सर्च कर रहा है सैलरी, तो वो हमारे बिजनेस में नहीं आएगा, मतलब हम उसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं मान सकते। जॉब वाला वर्ड, ये भी काफ़ी लोग सर्च करते हैं। तो ये इतने सारे हमें नेगेटिव कीवर्ड्स मिले। और भी बहुत सारे नेगेटिव कीवर्ड होंगे, जैसे कि ब्रांड से रिलेटेड होंगे। आपका अगर कोई नया ब्रांड है और पहले से ही कोई न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है, तो उसके नाम को भी हमें नेगेटिव में डालना पड़ेगा, क्योंकि लोग अगर उसको सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो उसको जानते होंगे या उसकी सर्विस को लेना चाहते होंगे। तो इसलिए वो वर्ड नेगेटिव में आप रख सकते हो। तो हमने क्या किया, अभी ऐसे जस्ट फॉर सजेशन में लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इन कीवर्ड को कॉपी करूंगा, अब कीवर्ड प्लानर में चला जाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कीवर्ड प्लानर क्या होता है, तो अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कीवर्ड प्लानर का यूज कैसे करते हैं। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आपको गूगल एड्स के अकाउंट में आ जाना है और वहां पर आपको मिलेगा टूल्स एंड सेटिंग का ऑप्शन, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था, यहाँ पर आपको प्लानिंग सेक्शन में कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड पॉडकास्ट और ऑर्गेनाइज कीवर्ड। तो हमारा अभी हम क्या चाहते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। हम न्यू कीवर्ड्स चाहते हैं कि जो एक्चुअल में लोग सर्च कर रहे हैं और उसका डेटा हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने सर्च किया था, कितनी पेज बिड है उसकी अभी। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखोगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहाँ पर आपको कीवर्ड ऐड करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा है लोकेशंस, तो आप यहाँ से लोकेशन सर्च कर सकते हैं। जो मेरा बिजनेस है वो ऑस्ट्रेलिया लोकेशन का है, तो इसलिए मैं अभी लोकेशन यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। आप चाहे तो अगर आपका बिजनेस इंडिया में है तो आप इंडिया टारगेट यहाँ से कर सकते हो। जब आप टारगेट करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा और जिसको रिमूव करना है उसको आप रिमूव कर सकते हो। तो अभी मेरा काम ऑस्ट्रेलिया का है तो मैं ऑस्ट्रेलिया रखूंगा और सेव कर लेंगे आप। तो यहाँ दिख रहा है, अगर आपको नहीं पता कोई भी कीवर्ड तो स्टार्ट विद द वेबसाइट। आप किसी भी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो और वहां से आप कीवर्ड के डेटा को ले सकते हैं। लेकिन मैं बेस्ट सजेशन यही दूंगा कि जैसे हमने अभी मेथड प्रोसेस किया था कि गूगल पर जाकर वर्ड्स लिखे थे और वहां से हमें बहुत सारे डेटा मिला। तो अब मैं क्या करूंगा, उन कीवर्ड्स को यहाँ पर पेस्ट करूंगा। मैक्सिमम आप 10 पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर और उसके अकॉर्डिंग आपको गेट रिजल्ट पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब ये देखो लोकेशन ये है, ब्रॉडन योर सर्चेज, ये आपको और भी सजेशन दे रहा है, उनका यूज भी कर सकते हो। लेकिन आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो आपको कीवर्ड मिल रहे हैं और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड यू प्रोवाइडेड। तो हमने जितने प्रोवाइड वो दिखाएगा और उसके बाद कीवर्ड आइडियाज भी देगा, ठीक है। हमने जो प्रोवाइड किया उसका अब ये क्या बता रहा है, एवरेज मंथली सर्चेस, एक मंथ के अंदर कितनी सर्चेस हो रही है पर्टिकुलर इस कीवर्ड पर। डाइटिशियन ऑनलाइन पर 170 लोग सर्च कर रहे हैं पर्टिकुलर उस ऑस्ट्रेलिया लोकेशन में एक मंथ के अंदर। ये एवरेज है, ऐसा नहीं है कि लास्ट मंथ हुआ था। लास्ट मंथ मतलब इनके पास पूरा एक डेटा है, साल भर में हर महीने कुछ 50 लोग आते हैं, कभी 100 आते हैं, कभी 300 आते हैं। तो उसका एक एवरेज आउट करके 170 का जो मंथली सर्चेस वॉल्यूम है वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 मंथ चेंजेस,
मतलब 3 मंथ्स में इस कीवर्ड पर कितना चेंज हुआ है, अप एंड डाउन कितना हुआ है, तो 0% दिखा रहा है, मतलब ये कांस्टेंट चल रहा है, यूं समझ सकते हैं। यहाँ आप देखोगे ऑनलाइन डाइटिशियन नियर मी, तो अभी 10 लोग ही सर्च कर रहे हैं पूरे मंथ के अंदर, तो यहाँ देख सकते हो 100% का डिक्रीमेंट आया है यहाँ पर। मतलब पहले 20 लोग सर्च कर रहे थे, अब वो 10 पे आ गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑनलाइन डाइटिशियन नियर मी वाले कीवर्ड पर यहाँ पर मंथली सर्चेस वॉल्यूम 10 है और यहाँ पर -100% का ये डिक्रीमेंट दिखा रहा है, मतलब 3 मंथ्स के अंदर इतना डिक्रीमेंट आया है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इस मंथ अगर ये जो इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आया है, तो अभी आप देखो कि यहाँ पर 0% है। तो ये क्या बताता है कि इस महीने जो आप सर्च कर रहे हो ना, जो भी वॉल्यूम आप सर्च कर रहे हो, वो लास्ट ईयर के सेम मंथ के अंदर उसमें क्या अप एंड डाउन था, क्या वो 50% कम था या ज्यादा था। तो अभी के टाइम में बता रहा है कि आज अगर आप सर्च कर रहे हो तो लास्ट ईयर वो 10 था और आज 20 हो गया, मतलब 100% का इंक्रीमेंट आ गया इसके अंदर। तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसकी वैसे जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉम्पिटिशन, यहाँ पर आपको 3 कॉम्पिटिशन देखने को मिलेंगे, लो, मीडियम एंड हाई। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं जितने भी कीवर्ड हमने पुट किए थे वहां पर मीडियम, और यहाँ पर इसके पास में डेटा नहीं है क्योंकि वॉल्यूम कम है, तो डेटा नहीं मिलेगा। बहुत सारे कीवर्ड्स पर आपको डेटा नहीं मिल सकता है, डैश मिलेगा जहां पर, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं और उसको आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर देखो लो वाले कीवर्ड्स भी है, मीडियम वाले भी हैं, तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए। मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करोगे तो मैं इसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता। आप एक अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपको एसईओ वगैरह करना है तो वहां पर आप लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को चूज कर सकते हो। लो कीवर्ड वाले, लो कंपटीशन वाले भी आप ले सकते हो, मीडियम कंपटीशन वाले भी ले सकते हो और हाई कंपटीशन वाले भी ले सकते हो। आपको बस ये देखना है कि आपकी बिडिंग क्या रह रही है। तो अब बात करते हैं बिडिंग की, पर क्लिक का कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ देखोगे आपको थोड़ा सा राइट में आना है और यहाँ पर देखोगे टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज। इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले जो पर्टिकुलर कीवर्ड है, मैं आपको एक कीवर्ड बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हम ये लेते हैं सबसे नीचे, न्यूट्रिशनिस्ट नियर मी का वॉल्यूम है 3600 और यहाँ पर आप देख सकते हो उसका कंपटीशन है मीडियम, और यहाँ पर जो लो बिड है वो 1.46 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 4.37 हायर बिड है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ पेज बिड। टॉप ऑफ पेज बिड का मतलब है कि जो गूगल है उसमें जो 4 एड्स आती है, सबसे ऊपर टॉप पर 4 जो एड आती है उसकी जो बिड है, लोग कितना पे कर रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। जो लो बिड है वो मिनिमम है और मैक्सिमम कितनी पे कर पा रहे हैं लोग, 4.37, मतलब लोग 5 या 4 के आसपास की बिड रख रहे हैं और मिनिमम गूगल जो डिडक्ट कर रहा है वो 1.46 और 4.36 के आसपास डिडक्ट कर रहा है या फिर लोग पे कर रहे हैं। तो आपको अंदाजा हो रहा है कि 1 से लेके 5 के बीच में हमारी एक बिड आएगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक एवरेज आउट कर सकते हो उसका। तो हर कीवर्ड का अलग अलग है। अगर आप ये देखोगे इस कीवर्ड का 3 पॉइंट से तो स्टार्ट हो रही है और $11 तक चल रही है, मतलब लोग इतना पे कर रहे हैं पर क्लिक का। तो एज ए बिजनेसमैन या एज ए एडवर्टाइजर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको कितना पे करना है पर क्लिक का। अगर आप मान लो $2 है यहाँ पर और इससे कम आप पे कर रहे हो गूगल को, तो आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब जो टॉप बिड है, मतलब जो और आपके एड्स जो टॉप में आ रहे हैं उसमें आपका एड दिखने की चांसेस कम हो जाते हैं। आपका एड नीचे भी दिख सकता है, सेकंड पेज पे भी दिख सकता है, थर्ड पेज पे भी दिख सकता है, तो ये चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन मिनिमम बिड और हायर बिड के बीच में आपको एक बिड चूज करनी है, वो आपको पे करनी है पर क्लिक की। समझ लो, हर एक क्लिक की अलग अलग है। तो अगर आप जितना भी पे कर रहे हो, मान लीजिए मैंने इस कीवर्ड को भी लिया, इसको भी लिया, इसको भी लिया, इसको भी लिया, इसको भी लिया, और मैंने $2 है वो मैं पे कर रहा हूं पर क्लिक का, तो चांसेस ये है कि आपका जो ये कीवर्ड है, ये वाला डाइटिशियन, ऑनलाइन डाइटिशियन फॉर वेट लॉस, उस पे आपके चांसेस कम हो जाएंगे उस एड के दिखने के। मतलब अगर कोई लोग इसको सर्च कर रहे होंगे तो आपके चांसेस कम होंगे उस कीवर्ड पर दिखने के। लेकिन ये जो दूसरे कीवर्ड है उसकी मिनिमम बिड तो 1 के आसपास है, तो आपका एड देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा करंट सिनेरियो में कंपटीशन कितना है। ये जो डेटा है ये पास्ट जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके बेसिस पर बना है, ये फ्यूचर डेटा नहीं है कि क्या मिलेगा इसके अंदर। तो आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर आपको 100% भी रिलाई नहीं करना है। आपको समझने की जरूरत है कि ये मिनिमम और मैक्सिमम है, उसके बीच में हम एवरेज आउट करते हैं, हम उतना पे कर सकते हैं। अब चाहे तो आप मिनिमम भी पे कर सकते हो और जो मैक्सिमम है उसकी भी लिमिट को भी क्रॉस करके भी पे कर सकते हो। मान लीजिए आपको लगा कि $5 है, मैं $10 पे कर सकता हूँ पर क्लिक का, तो आप वो पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बात हो रही है कि अगर
कंपटीशन इतना पे कर रहा है तो हमें भी उतना पे करना चाहिए। मैक्सिमम अगर आप पे करोगे तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि आपकी जो एड की जो पोजीशन है वो सबसे ऊपर आए। ऐसा नहीं है कि केवल पैसा पे करने से आपकी जो एड की रैंकिंग है वो सबसे ऊपर आएगी, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, आपकी वेबसाइट, आपका क्वालिटी स्कोर, आपकी एड कॉपी, आपकी रिलेवेंसी ऑफ द कीवर्ड्स, आपका जो हिस्टोरिकल डेटा है आपके एड अकाउंट में, उनमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। बट एक एनालिसिस कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये हमने कीवर्ड के बारे में समझा, बिडिंग के बारे में समझा। अब हमारे पास में सजेशंस भी है। सजेशन क्या दे रहा है? रजिस्टर्ड डाइटिशियन नियर मी, यस दिस इज गुड कीवर्ड। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, उसको मैंने फिर से लिखा और अब मैं क्या कर सकता हूं, इनको कीवर्ड जो हमें मिल रहे हैं और भी कीवर्ड को मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। अब हमें ये देखना है कि हमें इनका वॉल्यूम कैसे पता चलेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इन सभी को मैं सेलेक्ट करता हूं। मैं सेलेक्ट करूंगा एक एक को, जो जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, मुझे मतलब मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो कीवर्ड्स लग रहे हैं उनको मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, इनको मतलब सेलेक्ट करूंगा जो भी लग रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ नेगेटिव कीवर्ड लग रहे हैं जो कि आप रिमूव कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं देखूं कोच, ये जो कोच वर्ड आ रहा है, मान लीजिए आप कोचिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं किसी की भी, या कोर्स नहीं देते हैं, या फिर कोई भी जॉब से रिलेटेड कुछ भी सर्विस नहीं देते, तो उन वर्ड्स को हम नेगेटिव में डाल देंगे। अभी मैंने क्या किया, सबको सेलेक्ट किया और यहां पर एक ऑप्शन आएगा ऐड कीवर्ड्स टू क्रिएट ए प्लान। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक कर लोगे तो ये एक प्लान में चले जाएंगे। प्लान मतलब आपका एक सेव्ड हो गए जो जो कीवर्ड को हमने सेलेक्ट किया था। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल कीवर्ड्स है। अब आपको सेव्ड कीवर्ड कहाँ मिलेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड में आपको सेव्ड कीवर्ड का ऑप्शन मिलेगा और अब इनको आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड में आपको क्या मिलेगा, आपको मंथली वॉल्यूम मिल जाएगा, ये कंपटीशन मिल जाएगा, ये पेज बीट भी मिल जाएगी। तो अब वो डाउनलोड करके आप उसको सीट में ओपन कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से ये सीट दिख रही है। अब मैं यहाँ देख सकते हैं, मैंने जितने भी कीवर्ड्स थे मुझे जो अच्छे लग रहे थे या सही लग रहे थे बिजनेस से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ रख लिए और जो मेरे नेगेटिव कीवर्ड्स है वो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं रख लूंगा। ठीक है, तो ये मैंने ये कर दिया। नेगेटिव कीवर्ड हमें मिल गए, कीवर्ड्स हमें मिल गए। अब बात आती है कि इसकी ग्रुपिंग कैसे करें। हम एड ग्रुप्स बनाएंगे जब कैंपेन सेटअप करेंगे, बट अभी बात आती है कि यहाँ पर देखो डाइटिशियन नियर मी है, डाइटिशियन वाला वर्ड भी है, ऑस्ट्रेलिया डाइटिशियन भी है, डाइटिशियन नियर मी, न्यूट्रिशनिस्ट नियर मी। तो ये सारे कीवर्ड्स थोड़े डिफरेंट है एक ही इंडस्ट्री के, है एक ही बिजनेस से रिलेटेड, बट फिर भी ये डिफरेंट है। तो आप जब एड कॉपी बनाओगे या लैंडिंग पेज बनाओगे तो आपको रिलेवेंसी दिखानी है। आपको समझना पड़ेगा कि हर एक कीवर्ड की रिलेवेंसी होनी चाहिए एड के साथ में, तभी वो आपका एड अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। तो मैं आपको बताता हूं, मैंने दूसरी एक ग्रुपिंग वाली सीट बना रखी है, आपको भी एक ग्रुपिंग वाली सीट बना ली है, जिसके अंदर क्या करना है, आपको सिमिलर कीवर्ड का ग्रुप्स बनाना है। जैसे कि मैंने एक कीवर्ड बनाया डाइटिशियन नियर मी, ओके दैट इज गुड, परफेक्टली। अब इससे रिलेटेड मैं कीवर्ड देख रहा हूं डाइटिशियन नियर मी, ये वाला जो वर्ड है लोग सर्च कर रहे हैं। इसमें स्पेलिंग में आप देखोगे DIETCIAN है, ठीक है, और एक्चुअल जो वर्ड है DIETITIAN होते हैं। तो फिर भी आप देखोगे लोग सर्च कर रहे हैं मिसमैच में भी, तो आप इसको कीवर्ड को भी रख सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे हमने इस ग्रुपिंग को कैसे डिफाइन किया है, नियर मी वाले जो भी डाइटिशियन नियर मी से रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे वो हम एक एड ग्रुप में रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्पोर्ट डाइटिशियन नियर मी रखा, रजिस्टर्ड डाइटिशियन नियर मी रखा। दूसरे वाले में देखोगे अब जो लोग ऑस्ट्रेलिया सर्च कर रहे हैं अपने कीवर्ड के साथ में, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ डाइटिशियन इन ऑस्ट्रेलिया, स्पोर्ट डाइटिशियन ऑस्ट्रेलिया, डाइटिशियन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन डाइटिशियन। तो ये भी मैंने एक ग्रुप किया। अब यहाँ पर देखोगे जो लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं, लोकेशन के लोग डाइटिशियन के पर्टिकुलर एरिया में जहाँ रह रहे हैं वो सर्च कर रहे हैं। जैसे कि आप दिल्ली में रह रहे हो तो डाइटिशियन इन दिल्ली, डाइटिशियन इन जयपुर, डाइटिशियन इन बैंगलोर, तो ये लोग सर्च कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, उसकी भी एक ग्रुपिंग करी है। जो जो अलग अलग एरिया से लोग सर्च कर रहे हैं उनका भी एक एड ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद में मैंने देखा जनरल लोग सर्च कर रहे हैं, जैसे कि क्लिनिकल डाइटिशियन, स्पोर्ट डाइटिशियन, डाइटिशियन और NDIS डाइटिशियन, स्पोर्ट डाइटिशियन नियर मी। तो इनको भी हम एक सेपरेट कर सकते हैं, एक अलग से एक एड ग्रुप बना सकते हैं और टेस्टिंग कर सकते हैं कि ये एड ग्रुप परफॉर्म कर रहे हैं या कीवर्ड परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी बात आती है ऑनलाइन डाइटिशियन। अगर मेरी सर्विस ऑनलाइन से रिलेटेड है तो मैं ऑनलाइन वाले भी कीवर्ड रखूंगा, अगर नहीं है तो ऑनलाइन वाले मैं नेगेटिव में डालूंगा। ठीक है, वो मैंने डाइटिशियन वाले रखे थे। अब देख रहे हो न्यूट्रिशनिस्ट नियर मी, बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट नियर मी। तो ऐसे करके मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का अलग बनाया और न्यूट्रिशनिस्ट के जो लोकेशन बेस्ड कीवर्ड थे वो हमने अलग बनाया। अब ये इतने सारे कीवर्ड के एड ग्रुप्स हो गए हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि सारों को टेस्ट कर लेना, आपको 2-3 एड ग्रुप्स को एक कैंपेन में टेस्ट करना है कि ये सही से वर्क कर रहे हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप टेस्ट करो, आगे बढ़ो, एड्स को टेस्ट करो, उसकी क्रिएटिविटी को टेस्ट करो। अगर वो अच्छे तरीके से काम करती है तो उनको कंटिन्यू रखो और फिर नए नए एड ग्रुप्स बनाते रहो, नए नए एड कीवर्ड्स आप चेक करते रहो। और जो भी नेगेटिव कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं और आप उसको नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में
में आप डालते रहो। वो मैं आपको बताऊंगा जब हम कैंपेन को सेटअप करेंगे। तो हम लोग कुछ इस तरीके से कीवर्ड की एनालिसिस करते हैं, उसकी एक सीट बनाते हैं, पहले पूरा डेटा डालते हैं, गूगल से कीवर्ड को पिक करते हैं और उसके बाद में हम एड ग्रुपिंग करते हैं। एड ग्रुपिंग होने के बाद में हम कैंपेन लेवल पर जाते हैं और कैंपेन को सेटअप करते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जो बहुत सारी एजेंसीज है उसके अंदर फॉलो किया जाता है। लोग अलग अलग तरीके से भी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटर की वेबसाइट भी आप ले सकते हो, थर्ड पार्टी टूल में भी डाल सकते हो। वहां से जो कीवर्ड मिल रहे हैं उनको आपको गूगल कीवर्ड प्लानर में चेक करना है और जो सजेशन मिल रहे हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड वो आपको पिक करने हैं और फिर उनको शीट में डालना है और शीट बनानी है प्रॉपर्ली, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा अब मुझे इसको टारगेट करना है। ये पहले मैंने इन 3 कीवर्ड को टारगेट किया था, ये अच्छे परफॉर्म नहीं किए, इसके अंदर ये कीवर्ड अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसका CTR चेक करेंगे, उसके बहुत सारी चीजें हम चेक करेंगे। एड कॉपी, लैंडिंग पेज में हमने क्या डाला था। तो एक साथ आप पूरे जितने भी हमने लिए थे, जैसे 50 के आसपास कीवर्ड है, तो एक साथ एक एड ग्रुप में कभी मत डालिएगा क्योंकि रिलेवेंसी नहीं मिलेगी। और एड कॉपी में आप 15 से ज्यादा हेडलाइन नहीं डाल सकते और 15 तक आप केवल कीवर्ड ही पुट कर दोगे तो आपकी जो एड कॉपी की जो रिलेवेंसी है या जो क्वालिटी है वो बिगड़ जाएगी। तो हमें कुछ कीवर्ड के साथ हमें कुछ और भी एडवांस वर्ड्स लिखने होते हैं, जैसे कि बाय नाउ, शॉप नाउ या भी कॉन्टेक्ट अस, गेट कोड। तो ऐसे वर्ड भी तो हमें हेडलाइंस में डालने होंगे। तो इससे बेटर है कि आप पहले एड ग्रुपिंग कर लो और फिर उसके बाद में हम कैंपेन लेवल पर इसको ऐड करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आप कैसे कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कैंपेन को सेटअप करेंगे, सर्च कैंपेन को सेटअप करेंगे। वहां पर मैं और अच्छी तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम इन एड ग्रुप्स को हम यूज करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।